किसान भाइयों, ये सामने हमारा गांव है। 2 खेत का बिच्चा है। ये हमारा गन्ना है। मैं कैमरा अपने चक पे घुमा रहा हूँ। ये जो परली तरफ है, ये सामने पेड़ है सहतूत का। ये हमारा डोले पे है, रास्ते के उरली तरफ। ये भी पेड्डी है दूसरे की। भाइयों कैसी खड़ी है। ये रास्ता गया, फिर ये हमारा गेहूं का पौधा है। यहाँ से 3 मीटर की चक्रोड घूम गई। अब ये मौके पे 2.5 मीटर है। इस चक्रोड से उरे हमारा चक है। ये हमने बीच में चक के अपना ट्यूबवेल लगाया। पहला ट्यूबवेल जो है वो तो परिवार के लड़के का है, भाई का। ये हमारा है जो बंद हो गया। ये सामने भी गन्ना हमारा ही है। ये जो उरे सागौन के पेड़ हैं, इसी तरह पल्ली तरफ है, वहाँ हमारा डोला आया। आ लिया। तो भाइयों गन्ना कैसा लगा। ये हमने समरसेबल के लिए मोगल छुड़वा दिया था छत में। दीवार में छेद किए जा रहे हैं, ये हैंगल लगाई जाएगी। क्योंकि यहाँ से केबल बांधा जाएगा इस खंभे से। यहाँ से यहाँ तक करने का 18,000 का एस्टीमेट बताया था जय साहब ने। बताइए 50 मीटर का 18,000 हद है भाई। ये खंभा हट के और भी दूरी घटती और यहाँ तक 50-60 मीटर है। यहाँ खंभा दूसरा आता, इनमें से तार भी बच जाते। लेकिन जय साहब ने बताया तार नहीं आएंगे, ये तो ख़त्म हो जाएंगे। और खंभा आएगा, स्टेक आएगी, सब खर्चा 18,000 का एस्टीमेट बैठेगा। अगर एस्टीमेट नहीं जमा कर सकते तो इसी खंभे पे से केबल बांध लो। तो हमने केबल का इंतज़ाम किया। ये हैंगल लगवाई जिसे हम छत पे लगा रहे हैं। और ये एक स्टेक का तार आएगा, ये यहाँ सीधी बन जाएगी। क्योंकि हमारा एक ही चक है, एक ही खसरा नंबर है, एक ही खेत में दूसरा बोरिंग है। ये ट्रैक्टर की बैटरी पे इन्वर्टर लगा के, बैटरी पे इन्वर्टर के तार लगाए। इन्वर्टर वो रखा है स्टीयरिंग के ऊपर। और ये लीड आकर जब ये बर्मा चला है, ड्रिल मशीन डाउन होगी। 3 खुराक कराए हैं भाइयों। इसमें मैं बोल्ट लाया था, मुकाबले खिंच जाएंगे हैंगल में। और इसमें स्टेक का तार है, लोहे का बहुत मोटा तार, मजबूत। पहले वो बंधेगा, उसमें केबल लटकाया जाएगा ताकि केबल पे लोड ना पड़े। ये अंश खड़ा है, अंशिका खुद वीडियो बना रही है, बबलू सेट्टी। और ये छेद हो रहा है दीवार में।
5:30 बजे हैं भाइयों, तेज़ धूप है भी, और मैं छत पर खड़ा हूँ ट्यूबवेल की। देखो चारों तरफ हरियाली है भाइयों। ये सामने हमारा पोगो का ईंख है, पेडी अब की है, इसे उरला पौधा है। ये पेडी सबसे लास्ट में गई थी भाइयों। आपको एक गड़बड़ हुई, मैंने जो कागज़ पास कराए थे वो अंडरग्राउंड लाइन बिछवाने की, जो डीएफओ ऑफिस से सारे काम तैयार हो गए थे। अप्रैल में हमारा ये लाइन बिछनी थी, लेकिन वो जो डीएफओ अधिकारी के थे राठौर साहब, कोरोना के चलते उनका देहांत हो गया बेचारों का। सारा सिस्टम लेट हो गया। अब कोई नए अधिकारी आएंगे तब दोबारा फाइल होगी, इसलिए हमने अपने आप ही ये पाइप दाब कर, मैंने बबलू ने यहाँ से लाइन दाब कर ये सामने फ़िलहाल चालू कर लिया पाइप ले जाकर। भाइयों आपका सीज़न बहुत ख़राब चल रहा है। तीसरे दिन मौसम ख़राब हो रहा है, एडवे आ रहे हैं, तूफ़ान है, सारे तो आम झड़ गए। इन आमों पर बहुत ज़्यादा फल था, लेकिन बहुत कम रह गया, और जो पोगे थे बड़े बड़े वे टूटने लगे। कई पेड़ हमारे ये सागौन के लगवाए थे हमने चक्के चारों तरफ, ये बेचारे हर साल टूट जाएं। कल पुनीत ने ऊपर चढ़ गए, इस पेड़ को झांगा। कारण क्या था, कभी का हवा में टूटता तो ये हमारे केबल के ऊपर पड़ता, जो हम केबल लगा रहे हैं, इसलिए पहले हमें ये 3 टहनी काटने पड़े इसके। ये देखिए, ये इतना हिस्सा गंजा करना पड़ा इस पेड़ का। ये भी सागौन का पेड़ है। लकड़ी कमज़ोर होती है, ज़रा सी हवा से टूट जाती है। लॉकडाउन की वजह से सारा काम स्लो चल रहा है। किसान भाइयों, एक बात समझ में नहीं आ रही, जब किसान बिल दे रहा है बिजली का और खूब महंगा बिल दे रहा है, तो फिर किसान को तो लाइन तैयार चाहिए। किसान लाइन लेगा, उसका भी खर्चा देगा, ट्रांसफार्म का भी देगा, लाइन खींचेगी उसका भी देगा। हमारी लाइन 7 खंभों की आई थी, तो इन्होंने 65,000 रुपये एस्टीमेट जमा कराया था हमसे यहाँ तक का, जबकि 15 मीटर पर दूसरा खंभा, यहाँ से इन्होंने केबल नहीं बांधा था। जो भी लाइन 7 खंभों की आ रही उसी जगह से, वहाँ 50 मीटर की दूरी में 2 ट्रांसफार्मर में, एक 63 का, एक 25 का था। 25 वाले पर हमारी लाइन है, तो जो 63 वाला है वो 100 का अगर ये कर देते तो ये 7 खंभों की लाइन जो है, किसानों के जो खेत खुदे हैं ये बच जाते। लेकिन वो जय हिसाब से ऐसे सिर फिरे हुए, उन्होंने कहा नहीं अलग ही लाइन चाहिएगी। अब बताइए, ये भी खंभा वो भी खंभा, एक ही लाइन है, एक ही बिजली घर, अलग अलग लाइन दी गई। उनसे भी कभी एस्टीमेट जमा कराया था, हमसे भी कराया। अब इस ट्यूबवेल के लिए 18,000 रुपये का और दुमछल्ला लगा दिया। ये पिछले खंभे पे से लाइन देते, खंभा देते, हमने कहा था 18,000 हेड रहा, उससे इस खंभे को पाट के यहाँ लगा दो, जायज़ ले लो, 5,000 तक हम खर्च भी कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं 18,000 रुपये बैठेगा और एक्स्ट्रा बैठेगा। तो भाइयों इनके हिसाब देख लो आप। अब बताइए कहाँ लो पैसा लगा हुआ है। हमने 18 की बजाय फिर उनसे रास्ता पूछा, उन्होंने कहा आप केबल बांध सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं है। अब बताओ, इस केबल के लिए हमें 800 रुपये की हैंगर लानी पड़ी, छेद करवाने पड़े, काबले लाए, 450 रुपये का एक लोहे का हार्ड वाला तार लाए जिस पर केबल बंधेगा, 1500 रुपये, 2500 रुपये केबल आया, 5-6 हज़ार रुपये हमारे फिर भी खर्च करवा दिए बिजली वालों ने। तो काश इस कानून में थोड़ा संशोधन हो और इन्हें सद्बुद्धि दे बिजली वालों को। भाई जब किसानों को से मोटा बिल लिया जा रहा बिजली का, तो लाइन तो किसान को चाहिए, तो लाइन का खर्चा तो सरकार को या जो भी बिजली महकमा उसे उठाना चाहिए, क्योंकि किसान तो चालू बिजली का
बिल ले रहा है। अब बताइए, लाइन यहाँ होगी, इसका भी हम ही खर्चा देंगे। 40 मीटर का 60,000 रुपये, हद है भाई। तो भाइयों, इस बारे में ज़रूर अपनी राय दें। नमस्कार।